हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको धान में लगने वाले खरपतवार तथा उसका वैज्ञानिक प्रबंध बताएंगे। जैसा कि आपको पता है, बहुत सी जगहों पर धान की नर्सरी लग चुकी है और जल्द ही धान खेतों में रोपाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। धान में एक प्रमुख समस्या खरपतवार की होती है। आमतौर पे हम धान में खरपतवार को नष्ट करने के लिए रासायनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें रासायनों की सही मात्रा, सही डोज और उसका सही समय पता नहीं होता है, जिसके वजह से हमें कभी कभी लाभ से ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। कभी कभी डोज के असंतुलित होने की वजह से हमारी फसल सूख तक जाती है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको धान में लगने वाले खरपतवार का उचित प्रबंध बताएंगे तथा साथ ही साथ उनका डोज, किस मात्रा में हम रसायन का प्रयोग करें तथा किस रसायन को कब प्रयोग करें और कौन सा रसायन मार्केट में किस नाम से उपलब्ध है, इन सब के बारे में जानकारी देंगे। तो अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं धान में लगने वाले खरपतवारों के प्रबंध की तरफ, यानी उनका रोकथाम कैसे किया जाए, उनसे अपनी फसल को बचाया कैसे जाए। तो इसमें सबसे पहली विधि आती है निवारक विधि। निवारक विधि के अंतर्गत वैज्ञानिक ये बताते हैं कि खरपतवारों को खेत में पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। खरपतवारों को हम खेत में पहुंचने ही ना दें। इसके लिए हम क्या करें कि प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। प्रमाणित बीजों का प्रयोग करने से क्या होता है कि उसमें खरपतवार के बीज का मिश्रण कम होता है या उसमें खरपतवार के बीजों का मिश्रण ना के बराबर होता है, जिसके वजह से जब हम खेत में बीजों को बोते हैं तो खरपतवार नहीं उग पाते, हमारी खेत तक पहुंच ही नहीं पाते। इसके अलावा हम जो खेती की क्रियाओं के लिए औजार का प्रयोग करते हैं, इनकी अच्छी तरीके से साफ सफाई करें, क्योंकि खरपतवार के बीज हमारे यंत्रों में, हमारे प्रयोग होने वाले वस्तुओं में चले आते हैं। जब हम इनको पुनः खेत में प्रयोग करते हैं तो इनके बीज फिर से खेत में चले जाते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति में खरपतवार का रूप धारण कर लेते हैं। अगला आता है कि हम सिंचाई नालियों की साफ सफाई रखें। सिंचाई नालियों में आमतौर से अनेक प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं, जिनके बीज जल के माध्यम से खेतों तक पहुंचते हैं और वहां पर वो अपना प्रकोप दिखाते हैं, जिससे मुख्य फसल को हानि होती है। तो ये थी निवारक विधि। निवारक विधि के अंदर हमें क्या करना है कि खरपतवार को खेत में पहुंचने से पहले रोकना है। दूसरी आती है हमारी यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि के अंतर्गत हम खेत में उगे खरपतवारों को निराई गुड़ाई के माध्यम से नष्ट कर देते हैं। इसके लिए हम हो का प्रयोग कर सकते हैं तथा पैडी वीडर का प्रयोग कर सकते हैं। धान में निराई गुड़ाई के द्वारा हम खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। निराई गुड़ाई धानों में करने का उचित समय क्या है? तो पहली निराई गुड़ाई हमें 20 से 25 दिन पर करनी चाहिए। जब हमने अपने खेत में धान को लगाया, उसके 20 से 25 दिन के बाद हमें निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए तथा दूसरी निराई गुड़ाई हमें धान लगाने के 40 से 45 दिन के बाद कर देनी चाहिए। जब हम ये दो निराई गुड़ाई धान में कर देते हैं, हमारे फसल से खरपतवार बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली विधि होती है। अगली आती है हमारी शस्य क्रियाओं में परिवर्तन कर। अधिकांश हमारे कृषक भाई परंपरागत कृषि क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों में चली आ रही है कृषि क्रियाएं, उसी को हम प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से हमारे खेतों में अलग अलग प्रकार के खरपतवार काफ़ी अधिक प्रकोप उत्पन्न करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे, यदि जो हम परंपरागत कृषि की विधियों का प्रयोग करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करके फिर हम खेती करें तो ये काफ़ी हद तक खरपतवारों से बचा सकती है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, वो होता है बुआई से पहले खरपतवारों को नष्ट करना। बुआई से पहले खरपतवारों को नष्ट करने का क्या तात्पर्य है कि जब खरीफ की फसल के बाद पहली बारिश होती है तो बहुत से खरपतवार जिनके बीज हमारे खेतों में रह जाते हैं, ये उगाते हैं। जब ये खरपतवार 2 से 3 पत्तियों के हो जाएं तो इनको हम निराई गुड़ाई के माध्यम से या रसायनों का प्रयोग करके दोनों ही तरह से अपने खेत से नष्ट कर देते हैं। अगला पॉइंट इसमें आता है गहरी जुताई करके। रबी की फसल के बाद हम अपनी खेत में एक गहरी जुताई करेंगे। गहरी जुताई करने का लाभ ये होता है कि जो खरपतवार के बीज भूमि के अंदर दब जाते हैं, मृदा में दब जाते हैं, ये गहरी जुताई के फलस्वरूप ऊपर चले आते हैं। जब इनमें लगातार धूप लगती है तो इनके बीज निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा गहरी जुताई का एक लाभ ये भी है कि जो भूमि के अंदर सूक्ष्म जीव
जो हानिकारक जीव हमारी फसल के जड़ों को नष्ट करते हैं, ये भी गहरी जुताई के माध्यम से ऊपर आ जाते हैं, जिनको पंछियों के द्वारा चुन लिया जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा इसके अंदर ये होता है उचित फसल चक्र अपनाना। जब हम किसी एक खेत में लगातार किसी एक ही फसल की बुआई करते हैं तो उसमें खरपतवारों की समस्या अधिक हो जाती है, क्योंकि जो उसके खरपतवार होते हैं वो अनुकूल हो जाते हैं उस फसल के लिए। तो हमें जिस खेत में खरपतवारों की समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, उन खेतों में हमें सस्य क्रियाओं को चेंज करना चाहिए। उन खेतों में हमें सस्य परिवर्तन करना चाहिए, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल का हम गैप करके धान ना लगा करके कोई दूसरी फसल को लगा ले। धान की खरपतवार प्रबंध में अगली विधि आती है हमारी रासायनिक विधि। इस विधि के अंतर्गत हम उन रसायनों का प्रयोग करते हैं जो खेत में उगे हुए खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। अधिकांश कृषक भाई यहीं पर हमारी गलती करते हैं कि उन्हें खरपतवार नष्ट करने वाले शाकनाशी या खरपतवार नाशी के बारे में उनकी मात्रा कितनी प्रयोग की जाए तथा बुआई के किस समय पर किस रसायन का प्रयोग किया जाए, इसकी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि किन रसायनों को कितनी मात्रा में और किस समय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला रसायन हमारा आता है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर की 1500 से 2000 ग्राम मात्रा को बुआई के 3 से 4 दिन के बाद छिड़कना चाहिए। ये घास कुल के खरपतवार के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसका ट्रेड नाम मिचेटी, यानी कि ये मार्केट में मिचेटी नाम से उपलब्ध है। अगला रसायन हमारा आता है एनिलोफास। एनिलोफास इसका मार्केट यानी कि इसका ट्रेड नाम है एनिलोगार्ड। ये मार्केट में एनिलोगार्ड के नाम से मिलता है। इसकी 400 से 500 ग्राम मात्रा को बुआई के बाद किसी भी समय पर हम प्रयोग कर सकते हैं। ये रसायन घास एवं मोथा कुल के खरपतवारों के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। अगला रसायन हमारा आता है पेंडिमेथिलीन। पेंडिमेथिलीन मार्केट में स्टाम्प नाम से अवेलेबल है। इसकी 1000 से 1500 ग्राम मात्रा को बुआई के किसी भी समय, बुआई के बाद किसी भी समय हम खेत में प्रयोग कर सकते हैं। ये रसायन चौड़ी पत्तियों के लिए तथा घास कुल के खरपतवारों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है और प्रभावशाली होता है। अगला रसायन हमारा आता है 2,4-D। 2,4-D मार्केट में नाकवीड के नाम से उपलब्ध है। इसकी 500 से 1000 ग्राम मात्रा को बुआई के 20 से 25 दिन के बाद प्रयोग करना चाहिए। ये रसायन चौड़ी पत्तियों के खरपतवार के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। अब हम आपको बताते हैं इन रसायनों को प्रयोग करने की विधि। प्रयोग करने की विधि के अंदर जो मात्रा आपको बताई गई, इस मात्रा में इन रसायनों को 600 लीटर पानी में घोल ले। 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर की दर से इन रसायनों का छिड़काव करें, जिससे हमें खरपतवार से पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।